हेलो मेरे प्यारे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टॉपिक नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में स्टडी करेंगे फैमिली लिलिएसी। इसके पहले आपने स्टडी किया है फैमिली फैबिएसी और सोलेनेसी का। तो इस लिलिएसी फैमिली के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। ये लिलिएसी फैमिली पेज नंबर 81 पर दिए है 11th की बायोलॉजी में। तो इसके वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की बात करेंगे लिलिएसी फैमिली की। ये फैमिली लिलिएसी को लिली फैमिली कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं। लिलिएसी के मेंबर्स जितने भी होते हैं तो ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि एलियम सेपा एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल दिया है। एलियम सेपा को कॉमनली ओनियन प्लांट कहते हैं। तो ये ओनियन प्लांट है, इनका इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर देखिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। पूरे फ्लावर की स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स होते हैं फैमिली लिलिएसी के, लिली फैमिली के। इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। पेरिनियल हर्ब्स, ये प्लांट लाइव्स मोर देन 2 years। एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू सर्वाइव फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर, स्पेशली अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव होते हैं। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होती है ड्रॉट्स हो या विंटर, तो पेरिनियल हर्ब होते हुए भी ये अंडरग्राउंड भी पाए जाते हैं। इनके मेंबर जैसे बल्ब्स, यहाँ पर देखिए ये ओनियम बल्ब्स कैटेगरी में आता है। और ये कॉर्म्स है, कॉर्म्स को अमोर्फोफैलस कहते हैं। ये देखिए अमोर्फोफैलस। और तीसरा है राइजोम्स। तो ये आप जानेंगे कि जिंगर ऑफिसिनेलिसी राइजोम, ये पूरे पेरिनियल हर्ब होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये इसके एग्जांपल दिए हैं। फ्रेंड्स लीव्स की बात करेंगे इस फैमिली लिलिएसी की। ये मोस्टली लीव्स बेसल होते हैं। इस डायग्राम में देखिए आपको ये लीव ये बेस पर दिखाई दे रही है, बेसल। और ये इनकी अरेंजमेंट देखेंगे तो ये अल्टरनेट होती है और ये लीनियर होते हैं। एक स्टिपुलेट होते हैं, स्टिपुलेट नहीं होता। और लीव्स के विनेशन की बात करते हैं तो इसका विनेशन पैरेलल विनेशन होता है। यहाँ पर देखिए आपको ये लीव पैरेलल विनेशन की दिखाई दे रही है। आगे देखेंगे कि फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं आप जानते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस, इस इन्फ्लोरेसेंस ये सॉलिटरी होता है लिलिएसी फैमिली का। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अकेला फ्लावर ये टिप पर होता है इनके। तो ये वही बात, ये साइमोस टाइप का ये डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है इन्फ्लोरेसेंस की। मेरिस्टेम टर्मिनेट इनटू फ्लोरल बड, तो मेरिस्टेम फ्लोरल बड में टर्मिनेट हुआ है। और ये अम्बेल टाइप का ओनियन में होता है और सॉलिटरी साइमोस होता है। ये देखिए यहाँ पर अम्बेल टाइप का। ये क्लस्टर में पाए जाते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस। तो बात करेंगे फ्लावर्स की, तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर्स लिलिएसी के बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ऑल 4 होल्स सच एज पेटल्स, सेपल्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा, स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल या कार्पेल एक ही फ्लावर में होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसीलिए तो इन्हें कंप्लीट फ्लावर कहते हैं और परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। इस फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पर देखिए ये फ्लावर एंटायर फ्लावर है। और बात करेंगे ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी कैपेबल ऑफ अ डिवीजन ऑफ एनी लॉन्जिट्यूडनल प्लेन इनटू ए सिमेट्रिकल हाफ। ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। पेरियांथ की बात करेंगे तो ये टेपल कहते हैं इसे। ये वन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर कलेक्टिवली पेरियांथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये पेरियांथ दिखाई दे रहा है इस फ्लावर एंटायर फ्लावर में, इसे पेरियांथ। तो ये टर्म यूज करते हैं। ये पार्ट्स कैन नॉट इजीली बी क्लासिफाइड आइदर सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स ये आप भेद नहीं कर सकते। इसे पेरियांथ कहते हैं, टेपल भी कहते हैं। ये टेपल टोटल इस ओनियन में, ओनियन की फ्लावर्स में आपको 3+3 अरेंजमेंट दिखाई देगी ये टेपल्स की।
ऑफन ये यूनाइटेड होंगे ये ट्यूब में, और इनका एस्टिवेशन होगा वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन किसे कहते हैं? वेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है मार्जिन ऑफ सेपल्स, ये सेपल्स और पेटल की जो मार्जिन दिखाई दे रही है, क्लोज टू ईच अदर रिमेन आइदर इन अ कॉन्टैक्ट बट डू नॉट ओवरलैप। सेपल्स और पेटल्स की मार्जिन ओवरलैप नहीं होती, कॉन्टैक्ट में एक साथ होते हैं, ऐसे कंडीशन को वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे एंड्रोशियम की, तो टोटल स्टेमन 6 होंगे, 3+3। ऐसे कंडीशन को इपीटेपेलस कहते हैं, याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा बनेगा। इपीटेपेलस यानी कि क्या होता है? स्टेमन्स अटैच्ड पेटल्स, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इपीटेपेलस स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेमन पेटल्स को अटैच हुए हैं, ऐसे कंडीशन को इपीटेपेलस कंडीशन कहते हैं एंड्रोशियम की, इस लिलियेसी फैमिली में, ओनियन में स्पेशली। गाइनोशियम की बात करेंगे यहाँ पर प्यारे साथियों की, गाइनोशियम ये ट्राइकार्पिलरी होता है। ट्राइकार्पिलरी यानी कि देयर आर 3 कार्पेल, यहाँ पर 3 कार्पेल आपको ये गाइनोशियम दिखिए, यहाँ इस डायग्राम में 3 कार्पेल दिखाई देते हैं, और ये इसे ट्राइकार्पिलरी कहते हैं। और ये सिंकार्पस यानी कि वेन कार्पेल फ्यूज होती है, टोटल ये कार्पेल एक साथ फ्यूज होती है, ऐसे कंडीशन को सिंकार्पस कहते हैं। बात करते हैं इनके ओवरी की, तो ओवरी सुपीरियर होती है, टॉप ऑफ द थैलेमस होती है, और ये ट्राइलॉक्यूलर होती है। आपको ये 3 लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। बात करेंगे तो इनमें इस लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, मेनी ओव्यूल्स। और प्लासेंटेशन की बात करते हैं तो एक्साइल प्लासेंटेशन, यानी कि ओव्यूल्स आर बोर्न एट और अराउंड द सेंटर ऑफ ए कंपाउंड ओवरी ऑफ एन एक्सिस फॉर्म्ड एंड ज्वाइंड द सेप्टा। यहाँ पर ये सेप्टा को ज्वाइन हुए है, ये ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक्साइल प्लासेंटेशन के। ये ओव्यूल अराउंड द सेंटर ये बोर्न हुए हैं, ये सेंटर की बात हो रही। फ्रूट्स की जब बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इनके फ्रूट्स, इस फैमिली के फ्रूट कैप्सूल भी होते हैं, और रेयरली 99% कैप्सूल होते हैं, और रेयरली ऐसे कई मेंबर्स है उनमें बेरी होती है, लेकिन ये मोनोकोटिलीडॉन इसमें उसके अंदर सीड होगा। तो ये एलम सेपा का, ये ओनियन का जो फ्रूट है तो कैप्सुलेट है, कैप्सूल लाइक, याद रखिए। बात करेंगे सीड की, तो साथियों ये एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। एंडोस्पर्मस सीड यानी कि फूड रिजर्व होता है इन सीड में, ये एंडोस्पर्म में, और ये फूड रिजर्व टिश्यू कहते हैं एंडोस्पर्म को, ये एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं या अल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, इन्हें भी कई एक्सेप्शंस है। तर यहाँ पर देखिए कि फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे, इस देखिए यहाँ पर BR यानी कि ब्रैक्टिएट, ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल है, और यहाँ पर दिखाई दे रही है पेटल्स, ये एंड्रोशियम को, यहाँ पर देखिए पेटल 3+3 पैटर्न है, और एंड्रोशियम को अटैच है, इपीटेपेलस कहते हैं इसे, ये कंडीशन को। और एंड्रोशियम 3+3 है। और गाइनोशियम की बात करते हो रही, तो ये सुपीरियर हो रही होती है, फ्यूज्ड होती है, ट्राइकार्पिलरी होती है। तो ये हुई बात फ्लोरल फार्मूला की। बात करेंगे आगे कि इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इस फैमिली के। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहले यहाँ पर देखिए कि मेनी प्लांट्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं इस फैमिली के बहुत सारे, तो कई प्लांट्स गुड ऑर्नामेंटल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ट्यूलिप फ्लावर दिखाई दे रहा है, ट्यूलिप प्लांट है, ये ऑर्नामेंटल है। ग्लोरियोसा, ये देखिए ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, कई शादियों में, कई प्रोग्राम में ये प्लांट ट्यूलिप या ग्लोरियोसा के प्लांट यूज करते हैं। भाई प्यारे साथियों, सोर्स ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे, इनके कई मेंबर सोर्स ऑफ मेडिसिन होते हैं, जैसे ये एलोवेरा का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये एलोवेरा जब यूज करते हैं, बर्न्स, यदि बर्न होता है ये आपकी स्किन, तो ये हील करती है, इनका यूज करते हैं। ये मॉइस्चराइजिंग है, कूलिंग प्रॉपर्टीज है एलोवेरा में, ये यूज किया जाता है बर्न्स में, इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। और ये ओरल हेल्थ भी, ये ओरल हेल्थ के इसमें भी यूज किए जाते हैं। और ये
एक्नी, ये चेहरे पर एक्नी होती है तो ये क्लियर कर देता है, और एनल फिशर जैसे डिसीज होते हैं तो ये भी क्लियर कर देता है। एलोवेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। दूसरा मेडिसिनल प्लांट भी है, ये दूसरे वेजिटेबल्स की बात करेंगे। एस्पेरेगस ये भी मेडिसिनल प्लांट है। ये इसके भी एस्पेरेगस ये पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है। इनके यंग शूट वेजिटेबल्स में यूज किए जाते हैं। एस्पेरागस को ये आप दो दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, देखिए कि इसे शतावरी कहते हैं। इनके रूट भी यूज किए जाते हैं, लीव्स भी यूज किए जाते हैं। इस एस्पेरागस के ये वेजिटेबल होते हुए भी मेडिसिनल यूजेस है। लो कैलोरी होता है, ग्रेट सोर्स न्यूट्रिएंट होता है, फाइबर्स पाए जाते हैं एस्पेरागस में। ये देखिए यहाँ एस्पेरागस विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, के भी होता है। वेट लॉस में एस्पेरेगस यूज किया जाता है। डाइजेशन इंप्रूवमेंट होती है इसका कंजम्पशन करके। तो लो ब्लड प्रेशर भी इससे क्योर हो जाता है। और दूसरा वेजिटेबल्स की भी है, और ये वेजिटेबल्स होते हुए भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। कॉल्चिसिन, ये कॉल्चिसिन एटोमिनली यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही है। कॉल्चिसिन एटोमिनली केशर कहते हैं, और ये इनका इस कॉल्चिसिन एटोमिनली में एक टाइप का ट्रोपोलोन नाम का अल्कोलाइड आइसोलेट करते हैं इस प्लांट से, और इसके कॉम भी यूज किए जाते हैं। वाइडली एम्प्लॉयड ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, और स्टिल यूज किया जाता है। कैसे, ये गाउट जैसा, ये ज्वाइंट पेन जिस पेशेंट में होते हैं तो इस गाउट पेशेंट के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस कॉल्चिसिन प्लांट में कॉल्चिकम एटोमिनली इस प्लांट में ट्रोपोलोन नाम का अल्कोलाइड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉप करते हैं।